भारत की महिला टीम ने इस वर्ष वर्ल्ड कप जीता था। और अब सहारनपुर के बॉलर लंबे रनअप के लिए तैयार, बल्लेबाज स्ट्राइक लेते हुए राइट आर्म और विकेट। पहली गेंद घुमाना चाहा, दिशाहीन गेंद लेग स्टिक के बाहर, एम्पायर का इशारा वाइट का, और अतिरिक्त रनों के सहारे खाता खुला विक्रमपुर की टीम का। एक और गेंद लो ऑन की तरफ खेला, एक ही रन मिलेगा। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और स्कोर पहुंचा 2 रन। मैं अब साहब से दरखास्त करूंगा कि आप समिति के कार्यकर्ता हैं, कृपया मंच पर पहुंचने की दया करें। आपको यहाँ पर याद किया जा रहा है। दर्शकों को बता दूं कि स्वामी विवेकानंद समिति के द्वारा यह पूरा टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जहां हमारी युवा वर्ग के होनहार बच्चे बजाज के लगातार कई वर्षों से यह टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। राइट शानदार फ्लिक किया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। लेग स्टिक की गेंद थी, ग्राउंड कर दिया, फ्लिक कर दिया, और जितने अच्छे से एक लेग की ओर मारना चाहिए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को, उन्होंने शानदार ग्राउंड किया। गेंद पहुंच गया, स्कोर पहुंच गया 8 रन, और गेंद बाउंड्री लाइन से उठा करके खिलाड़ियों ने पहुंचाया बॉलर के पास। एक अच्छा छक्का। हम ही तो बैठे, अरे तुम ही कोई भी बैठो। आज के मैच की पहली बाउंड्री और इस पूरे टूर्नामेंट की पहली बाउंड्री। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हेमंत, अभी अभी जानकारी प्राप्त हुई, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। जिस तरीके से उन्होंने एक पहला है छक्का लगाया है, इससे अनुमान होता है, बजाक वाले खेलने हैं ना, देखना होगा कि आगे किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे। बजाक ही बजाक हमारे बजाग हमारा टीम और चंडाल क्लब बजाक ही कर तो है। एलडीसी मैदान में खेला जा रहा है। यह है बीपीएल 24 संस्करण का पहला मैच, उद्घाटन मैच। इस बीच अगली गेंद के लिए तैयार बॉलर राइट आर्म राउंड का विकेट, बल्लेबाजी बॉलिंग करेंगे। और एक और गेंद रिवर्स स्वीप खेला है, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की ओर। मेरे दोस्त आ गए, हटो ना। हालांकि वहां पे कुछ अड़चनों के चलते गेंद रुक गई, और एक ही रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया, और स्कोर पहुंचा 9 रन। हम लोग यहीं अभी कोई बात नहीं, चलो चलो। तो इम्पैक्ट प्लेयर हो आप। इम्पैक्ट प्लेयर बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं। हाँ, मतलब एक फील्डर जो फील्डिंग में है उसको बिठा सकते हैं, लेकिन इसलिए एक्स्ट्रा देना पड़ता है उधर नाम, तब होता है, नहीं तो नाम नहीं है वो भी अंदर तो कोई मतलब नहीं है। पहला मैच है ना हमारा, बिना किसी नुकसान के पारी का पहला ओवर चलता हुआ 15 14 है यार हम लोग। कोई बात नहीं ना, 11 ही तो फिर समी बैगा के लिखवा दे। दोनों ही बल्लेबाजों ने स्ट्राइक बदली, और फिर सामने वाला रहता है जिसको चोट है, जैसे कि नहीं भी खिलाना उसको जिस तरीके अंदर से वाले बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये अंदर बोलर वाले को मैदान छोटा सा है, एक बड़ा स्कोर के लिए जाना जाता है। एक और गेंद वही फ्लिक किया, स्क्वायर लेग में खड़े हुए फील्डर ने फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। फील्डिंग टीम आपकी है सहारनपुर की, और फील्डरों के सहारे गेंद वापस बॉलर के पास। आज तो हम नहीं खेलना था यार, लेकिन एक बार पुनः बॉलर राइट अप बाउंड विकेट। आज हमारा मैच था, और ये गेंद बल्ले से मुलाकात करती हुई ऊपर से निकल गई, बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए। बजाक वाले साथ खेलना तो ये समिति वाला टीम, पारी का पहला चौका, समिति वाले था। स्कोर पहुंचा 14 रन बिना लेकिन किसी हम नुकसान समिति वाले के। से क्या बोल रहे थे पता है? एक हम ओवर ये की बोल रहे थे समाप्ति कि के बाद भैया हम लोग ये टीम से खेलेंगे, मतलब हम लोग छोटे छोटे हैं। मतलब हमारा एक बैट्समैन है जो आया नहीं है, बहुत तगड़ा मारता है, यहाँ स्टेट का है, क्लासिकल खेलता है। ये सिक्स वाला बॉल में नहीं होता यार इतना। ये 6 है। हेलो अबे ऋतिक का 6 है का नहीं है, निब्बिया है। निविया है। क्योंकि कप्तान अमन जी आ गया, क्या भी आना स्वयं बॉलिंग लाइनअप पर आने वाले हैं। जर्सी कौन रखे है? साइड कौन रखे है? आगे एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन काफी महंगे साबित हुए
पहले ओवर में नहीं आया अभी। सारंगपुर की ओर से और शानदार शुरुआत मानी जाएगी विक्रमपुर की। एक अच्छा दबाव बनाने का प्रयास विक्रमपुर के द्वारा। अब से 7 ओवरों का एक खेल और देखना होगा नए गेंदबाज के तौर पर किसे लाते हैं कप्तान सतीश। मोहित आए हैं गेंदबाजी लाइनअप। हेलो, अब बिहार की मैच स्टार्ट सामना होगा। करेंगे अजीत विक्रमपुर के ओवर द विकेट। हवा पे गेंद, नीचे फील्डर मौजूद, क्या ये देखना होगा और छूटा। और निश्चित ही कैच छूटा और कहा जाता है कैच छूटा तो मैच छूटा, पर देखना होगा। अभी शुरुआत में दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और शानदार 2 रन पूरे किए। मानसू भैया! स्कोर बढ़ता हुआ 16 मानसू रन भैया! बिना किसी के नुकसान के। आपका है ना झनकी के साथ फिक्स करे थे। झनकी के साथ फिर कैसे? और इसके बाद बदल दिए और कैसे? निश्चित ही धमकी वाले यह नहीं बिहार खेल के रहे मैदान झनकी वाले को तो हम करवा दिन बुरी गिरा है भाई। हाँ भाई लोग। लाल हाँ। सिंह बताया था, लाल सिंह को जानते हो। अपने अत्यधिक स्कोर खड़े करने के लिए और लाल सिंह का है? आकर मारना चाहते थे चूंकि कीपर लाल के सिंह हाथ उधर में होगा चली लगता है गई। यार। इम्पैक्ट प्लेयर में है। अच्छा वो भी चकमा देने का टीम वाले प्रयास हैं। यहाँ हम खेले लेकिन 15 को पक्का इनाम देते हैं। हाँ। मतलब कोई ये मान लो अगर आप लोग ट्रॉफी उठाए तो पे बंटवारा तो रोकने हो का गई प्रयास होगा। काफी सब दबाव मिलकर बनाने सबको का देते हैं, प्रयास ऐसे नहीं है कि वही रखें। विक्रमपुर की बल्लेबाजी उठा के खेला है, फील्डर मौजूद है, सीधे हाथों में थमा बैठे। बढ़िया। इसी बीच पहला झटका लगता हुआ विक्रमपुर को एक अच्छी शुरुआत देने के बाद वापसी की है बल्लेबाज ने और मोहित ने वापसी दिलाई है सारंगपुर को विक्रमपुर के ऊपर। एक दूसरा बाजार अच्छा विक्रमपुर। अरे खेलना है यार, किसी के साथ नहीं, बस खेलना है, इतना समझ। और हमारा दूसरा दिन था लेकिन पेट हैं? में खतरा हमारा, तो हम मना कर दिए कि याद करवा दो, तो आपका ही बदल गया सीधा विक्रमपुर। नरवत के हम ऊपर पूरी जिम्मेदारी किसी टीम के को साथ आगे नहीं खिला, बस लेकर खेलने जाने से की। मतलब। हाँ। सीधी सी बात है, हमारा पहला यहाँ नहीं झटका होगी, लगा धर्मी ये मैच भी। में थी। वैसे ये विक्रमपुर लोग को हार जाएंगे आज। दोनों ही टीमें कौन? क्षेत्र में अब खेल एक वो जर्सी अच्छे लाइन चल। नाम के लिए इधर जाओ, के लिए जानी जाओ जाती जाओ, है। उधर मैं रहता तो हूँ। वैसे ही आज जाओ, जाओ। तमाम दर्शकों का अपेक्षा होगी कि दोनों ही टीमें एक अच्छा खेल यहाँ पे दिखाएंगी और निश्चित ही एक अच्छा उद्घाटन मैच यहाँ पर जाके इस बीआरसी मैदान पर। और फील्डर मौजूद, कोई भी रन नहीं। कवर बाउंड्री की तरफ प्लेस किया था गेंद को, फील्डर मौजूद था, कोई भी रन लेने का चांस नहीं। सीधे कीपर फील्डरों के हाथों होते हुए गेंदबाज के पास जा पहुंची और सम्मान दिया है गेंद को। मोहित के हाथों गेंद काफी किफायती साबित हुए हैं अभी तक मोहित। एक विकेट भी चटका है और कोई खुला रन नहीं, कोई ऐसा मौका नहीं बल्लेबाजों के पास जो उनकी गेंदों को बाउंड्री की तरफ धकेल सके। मोहित पुनः चलेंगे हल्के हल्के कदमों से राइट ओवर द विकेट और सामना करेंगे बल्लेबाज। कोई रन नहीं, कोई मौका नहीं, सीधे फील्डर के हाथों पे गेंद। विश्राम पूरे की जगह वो लोग खिलाओ ना, पूरे की पट्टी कर दे और एक लगा लो। केला अभिषेक लो, आओ अभिषेक बोलिंग तो नहीं करा, तू नहीं रहा 15 रन, 1 विकेट के नुकसान के पश्चात विक्रमपुर का स्कोर है। पटकते। अच्छा पिछले बल्लेबाज जो सलामी रूप से आए थे अजीत 6 रन बना करके आउट हो गए हैं और अब उनका स्थान लेने के लिए आए हैं नरबत आ जा जा और सामने आए हैं हेमंत। 2 ओवर की 9 बॉल दे दी। स्कोर है 15 रन। पिछले ओवर में काफी अच्छा ओवर रहा, मेरा और है वो। एक विकेट नहीं तो भाग तो भाग। आउट हो गया। बॉलर एक बार पुनः राइट आर्म ग्राउंड पर विकेट लेकर के चले लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हेमंत को। बढ़िया गेंद लेग स्टिक का है, काफी ज्यादा बाहर थी, अंपायर का इशारा वाइड रनों का। हालांकि लाइन अच्छी थी पर उसे दिशाहीन कर बैठे बॉलर, जिसका पनिशमेंट एक और रन मिलेगा। अतिरिक्त के सहारे स्कोर पहुंचा 16 रन। 1 विकेट के आउट होने के बाद विक्रमपुर का एक बार पुनः चले बॉलर राइट आर्म विकेट कट किया है, स्लिप की दिशा में गेंद जा रही है, उधर फील्डर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा और दोनों ही बल्लेबाजों ने तब तक छोर बदला और स्कोर पहुंचा 17 रन। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद काफी हिटर बल्लेबाज मोबाइल रे भैया।
और कैप्टन भी चाहेंगे कि लंबे लंबे शॉट देखने को मिले। हालांकि अभी उस तरीके के शॉट मिले नहीं है, एक ही छक्का पड़ा हुआ है अभी। और अब पुनः चले बॉलर राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, यहाँ फंस गए बल्लेबाज, गेंद हवा में टंग गई और वहां पर लोग अपने फील्डर ने भाग करके कैच कर लिया है। दूसरा झटका विक्रमपुर को और इसी के साथ 16 रन के स्कोर पर 17 रन के स्कोर पर दूसरा खिलाड़ी आउट होता हुआ, तो ये काफी बड़ा झटका माना जाएगा क्योंकि पिछली ओवर में रन नहीं बने जिसका दबाव बल्लेबाजों पर था और बल्लेबाज दबाव को कम करने के लिए शॉट आउट करना चाहते थे, पर चूंकि लंबा स्ट्रोक लगाना चाहते थे पर सही कनेक्शन नहीं हुआ बल्ला और बॉल के बीच में। गेंद काफी ऊपर ज्यादा गई और फील्डर वहां चौकन्ने खड़े थे, कोई गलती नहीं की, खिलाड़ी आउट हुए। दूसरा झटका लगा विक्रमपुर को। एक नाटे कट के बल्लेबाज अब उनका स्थान लेंगे। दो खिलाड़ियों के आउट होने के बाद कृपया एक अतिरिक्त खिलाड़ी विक्रमपुर के यहाँ जाए। जानू आए हैं नए बल्लेबाज और अभी अभी एक इनाम की घोषणा हुई श्रीमान साली दर्जे जी के द्वारा कि कोई भी बल्लेबाज अगर लगातार 3 चौके लगाता है तो उसे 100 रुपए की नकद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। और जो लेग बाउंड्री की तरफ पाइप के पास जो भी अतिरिक्त वाहन खड़े कर रहे हैं, कृपया आपसे आग्रह है कि बाउंड्री के बाहर ये वाहन खड़े कर दें। एक और गेंद जिसे फुल टॉस बनाना चाह रहे थे, चूंकि बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया बिना किसी रन के, तो एक प्रकार से देखा जाए कि महज 2 ओवरों में शिकंजा कर दिया है बॉलरों ने, अच्छी बॉलिंग की है, 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। विक्रमपुर निश्चित ही अभी दबाव में। एक और गेंद फुल टॉस गेंद थी, उसे ग्राउंड करना चाहते थे, चूंकि बाकी का विकेट कीपर ने पूरा किया, अपील किया है, हालांकि अंपायर ने अभी अपील को खारिज कर दिया और कोई नुकसान नहीं। गिल्ली नहीं गिरे रहने दे। अगली गेंद और इसे खेला है लॉन्ग ऑफ की ओर, खिलाड़ी है, एक ही रन मिलेगा। काफी अच्छा रनिंग इन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों ने स्कोर बदला और एक और रन के सहारे स्कोर पहुंचा 18 रन। 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद विक्रमपुर और पारी का तीसरा ओवर समाप्त। आज के अंपायर हैं हिमांशु साहू और विपिन पड़वार, काफी सीनियर और क्रिकेट के नॉलेज के लिए दोनों ही को जाना जाता है। मैं आनंद साहू जी से आग्रह करूंगा, कृपया आकर के कमान संभालें। आनंद साहू जी। तो बड़ा ही रोमांचक मुकाबला और ज्ञानू है छोटे कद के लेकिन जाने जाते हैं लंबी लंबी बाउंड्री के लिए, और विक्रमपुर के एक बहुत ही नामी बल्लेबाज है ज्ञानू। और देखना होगा कप्तान ने चतुराई भरा निर्णय लिया है, लेकिन क्या ज्ञानू उनके निर्णय को परिपूर्ण करते हैं। टारगेट कर ही है और थमा बैठे ज्ञानू। संभवतः कद छोटा होना उनके लिए एक कारक साबित हुआ एक कैच थमाने में, और फील्डर के ऊपर से लगाना चाहते थे लेकिन लंबाई थोड़ी छोटी रह गई और सीधे फील्डर के हाथों में थमा बैठे कैच। इसके साथ तीसरा झटका लगता हुआ विक्रमपुर को, और 3 विकेट के नुकसान पर 19 रन मात्र अभी तक बना पाई है विक्रमपुर की टीम। तो निश्चित ही देखना होगा आगामी 5 ओवरों के इस शेष इनिंग में कितना रन बटोर पाती है विक्रमपुर। अब नए बल्लेबाज आए हैं पिंटू, और काफी दबाव में नजर आ रही है यहाँ पे विक्रमपुर की टीम। मात्र 16 रन ही बन पाए हैं। पहले ओवर में जब विक्रमपुर की टीम खेल रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो रनों की बरसात होगी और एक अच्छा
नज़ारा यहाँ दर्शकों के बीच में देखने मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। और मिड ओवर बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही थी, फील्डर वहां पे मौजूद है, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ में बल्लेबाज ने अपना खाता खोला पिंटू ने। हवा है ज्यादा होती। स्कोर बोर्ड पर रन बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर विक्रम। अब पुनः स्ट्राइक पर होंगे बाम हस्त के बल्लेबाज हेमंत, जिन्होंने अभी तक एक अच्छा खेल यहाँ पे दिखाया है दर्शकों की मन। होना चलेंगे हल्के हल्के कदमों से, एम्पायर को बात किया है, विकेट और शानदार उन्होंने लेग ड्राइव की है और सीधे की मारी खाकर बाहर गए 4 रन और 4 के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर हेमंत से कुछ उम्मीदें होंगी कप्तान विक्रमपुर को और निश्चित ही हेमंत उन उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट घुमा कर खेलना चाहते थे। लेग स्टिक के काफी ज्यादा बाहर गए, निश्चित एक अतिरिक्त रन प्राप्त होगा इस वाइड के सहारे और इस एक अतिरिक्त के साथ स्कोर बोर्ड पर रन दर्ज हुए 24। निश्चित ही हेमंत को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस मैदान की जो लेग बाउंड्री है वो काफी छोटी और एक बाम के बल्लेबाजी के लिए काफी आकर्षक बाउंड्री यहाँ पे है, तो उसका भरपूर फायदा उठाते हुए हेमंत लगातार 2 चौके लगा चुके हैं और अब एक और चौका अगर लगाते हैं तो श्री तानिक रजक जी के द्वारा पुरस्कृत होंगे 100 रुपए से हेमंत। अब देखना होगा क्या वह पुरस्कार प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। पुनः गेंदबाज चलेंगे हल्के हल्के कदमों से और ये 6 रन तो अतिरिक्त जोड़े किंतु 100 रुपए के पुरस्कार से पीछे रहे। इस 6 के सहारे स्कोर बोर्ड के रन दर्ज हुए 30। 3 विकेट। क्षमा चाहूंगा 34 रन हमारे स्कोर बोर्ड में दर्ज हुए स्कोरर के द्वारा बताया गया। 4 ओवर की समाप्ति पर शेष 4 ओवरों का खेल और आगे के लिए मैं श्री अमित साहू जी से आग्रह करूंगा। धन्यवाद लोकेश भाई। आदि खेल लगभग समाप्त हो चुका है विक्रमपुर की बल्लेबाजी का और महज 4 ओवरों में खेल और बाकी है। बॉलर चले राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद लेग साइड खेला है और गेंद बाउंड्री की ओर जा रही है, फील्डर वहां मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, स्कोर पहुंचा 35। 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद, माफी चाहूंगा 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद मोहित बॉलिंग कर रहे हैं। हेमंत काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, व्यक्तिगत 26 रनों के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पारी का 5वां ओवर चलता हुआ एक बार पुनः चले, फुल टॉस क्रॉस कर दिया है, लो बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए शानदार छक्का। तो हेमंत एक तरफा बल्लेबाजी करते हुए बढ़िया बल्लेबाजी, 41 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद विक्रमपुर 5वां ओवर चलता हुआ फुल टॉस गेंद कर बैठे थे बॉलर। एक बार पुनः चले राइट आर्म ओवर विकेट, इस गेंद को घूम कर खेलना चाहते थे राइट हैंडर बल्लेबाज की तरह, पर चूंकि गेंद स्वीप करना चाहते थे, रिवर्स स्वीप हुई नहीं, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। अभी भी इसको 41 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद विक्रमपुर। एक और मैच भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के मध्य खेला जा रहा है बड़ोदरा स्टेडियम पर, उसका भी हम लाइव प्रसारण आपको बताते रहेंगे बीच बीच में। अभी तक बिना किसी नुकसान के न्यूजीलैंड ने 104 रन बना लिए हैं। एक और गेंद शानदार, हेमंत ने लेग क्रॉस कर दिया है, स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर जा रही है गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए स्कोर पहुंचा 43। 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद विक्रमपुर पारी का 5वां ओवर चलता हुआ शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं हेमंत, एक तरफा बल्लेबाजी। व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो हेमंत अभी तक सबसे आगे। आज के स्कोरर अनुराग ठाकुर हमें लगातार आपको देखा हाल सुनाने के लिए स्कोरिंग बता रहे हैं। एक और गेंद को ग्राउंड कर दिया है, लो बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, फील्डर थे पर गेंद रोक नहीं पाए और आज एक तरफा माहौल बना दिया है हेमंत ने। काफी अच्छी बल्लेबाजी की है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, लगातार चौके छक्के लगाते हुए दर्शकों का मनोरंजन करते हुए काफी अच्छा है। नगर बदर स्टेडियम काफी पुराना स्टेडियम है बजाज का, जहां
वर्षों से क्रिकेट होता रहा है और आज भी क्रिकेट के लिए यह स्टेडियम जाना जाता है। फील्डर बदल दिए गए हैं, लोगों में दूसरे फील्डर को भेजा गया है। सॉरी, माफ चाहूंगा, मिड विकेट बाउंड्री में एक और गेंद, उसी मिड विकेट बाउंड्री में फील्डर तो बदले, पनिशमेंट से पेड़ से टकरा गई गेंद, पर अंपायर इशारा आ रहा है 6 रनों का। काफी अच्छा स्कोरिंग कर रहे हैं हेमंत, लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन, शानदार बल्लेबाजी करते हुए हेमंत। विक्रमपुर का 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 55 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। वही हेमंत व्यक्तिगत लगातार 5 छक्के मारने पर अनिल साहू जी की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। हेमंत व्यक्तिगत 42 रनों के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और यदि कोई बॉलर लगातार 3 विकेट लेता है तो उसे 200 रुपए का इनाम अनिल साहू जी की ओर से दिया जाएगा। एक और गेंद, शानदार गेंद थी, इसे सीधा खेला लॉकआउट बाउंड्री की ओर। दोनों ही बल्लेबाजों में छोड़ बदला, 1 ही रन मिलेगा। स्कोर पहुंचा 56 रन। और हेमंत जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, 42 की व्यक्तिगत स्कोर पर हेमंत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपने अर्धशतक से मात्र 8 रन दूर हैं। देखना यह है कि किस तरीके से वे अपना अर्धशतक पूरा करेंगे। एक बार बुना से बॉलर चले राइट ओवर विकेट और ये गेंद को खेला है स्क्वायर लेग को, माफी चाहूंगा, पॉइंट बाउंड्री को बना दिया उन्होंने, स्वीप कर दिया, रिवर्स स्वीप, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए निकल गई। उठा करके खेला था, हालांकि वहां पर पेड़ है, यदि पेड़ नहीं होता तो गेंद काफी लंबा जाती। स्कोर पहुंचा 60 रन। 60 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। व्यक्तिगत स्कोर 46 रन हेमंत पर पुनः चले और ये बहुत शानदार क्रॉस किया है। स्कोर लेग और मिड विकेट के बीच से उठा करके खेला था, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए निकल गई और इसी के साथ हेमंत का अर्धशतक पूरा। 52 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर हेमंत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस स्टेडियम में चारों साइड में धुआंधार बल्लेबाजी की है। स्कोर पहुंच गया 66 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। विक्रमपुर हेमंत की बल्लेबाजी ने काफी जौहर दिखाया है। इस मैदान में चारों ओर चौके छक्के लगाए हैं और व्यक्तिगत 52 रनों के स्कोर पर खेल रहे हैं। पारी का 6वां ओवर चल रहा है। एक बार पुनः चले बॉलर मोहित और वही लेग स्टिक के बाहर गलती की, बल्ले और गेंद की मुलाकात नहीं हुई, नहीं तो फिर भी ये छक्के के लिए जाती और अंपायर ने वाइड का इशारा दिया। 31 रन 67 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। विक्रमपुर अभी भी लगभग 2 ओवर की खेल बाकी है। हेमंत का दिन रहेगा जो 100 कोई दूर नहीं और ये शानदार गेंद थी, पर इसे जिस तरीके से हेमंत लय में है, मिड विकेट बाउंड्री की ओर बाहर भेज दिया है। गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए निकल गई और अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रनों का। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं हेमंत, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। स्कोर पहुंच गया 73 रन और यदि हेमंत रहे तो पूरे 8 ओवर तो 100 रन का स्कोर पहुंचना बिल्कुल निश्चित है। इस बार पुनः बॉलर ने दूसरे तरफ से बॉल तो की, पर पनिशमेंट सेम और वही दिशा मिड विकेट और स्क्वायर लेग बाउंड्री के बीचों बीच 6 रनों के लिए। अंपायर का इशारा आया 6 रन। स्कोर पहुंचा
79 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय तिवारी जी का यह आगमन हुआ है। उनका ससम्मान स्वागत करता हूं। उनके साथ हमारे सहयोगी पत्रकार विनय मरावी भी आए हुए हैं, उनका भी हम एक स्वागत करते हैं। हमारे बीच अन्नपूर्णा राइस मिल के प्रोपाइटर अज्जू साहू का आगमन हुआ है। मैं भी उनका इस मंच से स्वागत करता हूं और निवेदन, और हमेशा से ही उनका क्रिकेट में काफी रुझान रहा है। हमेशा से समिति को प्रोत्साहित करते रहे हैं और क्रिकेट में हर तरीके का सहयोग हमें उनसे प्राप्त होता रहा है। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 79 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। हेमंत लगातार शानदार खेल दिखा रहे हैं एक तरफ अंदाज में, और एक और गेंद ये बढ़िया शानदार स्पेस ढूंढा है, 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद को निकाल दिया। 4 रनों के लिए स्कोर पहुंचा 83 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। लॉन्ग ऑफ फॉर मिड विकेट के बीच में शानदार प्लेसमेंट किया हेमंत ने। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हेमंत एक और गेंद स्क्वायर लेग की ओर खेला है। जब तक कि खेल फील्डर भाग करके आएंगे, दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। 1 रन के सहारे स्कोर पहुंचा 84 रन 3 खिलाड़ियोल के आउट होने के बाद। पहला उद्घाटन मैच यह बजाज प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण स्वर्गीय उमेश सोनी जी के स्मृति में यह पूरी प्रतियोगिता रखी गई है। और बॉलर चले राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर दिशाहीन गेंद लेग स्टिक की काफी ज्यादा बाहर, अतिरिक्त रन। स्कोर वृद्धि, एक और अतिरिक्त रनों के सहारे स्कोर पहुंचा 85 रन। और ये एक अच्छी गेंद जिस सम्मान दिया बल्लेबाज ने, कवर के फील्डर ने फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। हेमंत ने अकेले ही पूरे मैदान में वर्चस्व स्थापित किया है। 6 चौके और 6 छक्के मार करके वह एकमात्र बल्लेबाज 63 रन बना करके खुद खेल रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी की है उन्होंने, चारों तरफ शॉट खेले हैं और खासकर उनका लेग एरिया काफी मजबूत पक्ष है। स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, ये शानदार खेलते हैं। एक और गेंद, अच्छी गेंद ये ऑफ स्टिक के बाहर थी। बल्लेबाज कट करना चाहते थे पॉइंट और थर्ड मैन के बीच से, चूंकि बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। रन अभी भी 85 रन, 85 लॉस ऑफ 3 विकेट। एक और गेंद, उसे भी उछाल कर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, वही कवर के फील्डर के पास गई, रन बनाने का कोई मौका नहीं। और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 85 रन। चलो कोई जा और ये खेल का अंतिम ओवर 8वां ओवर, 8 ओवर का यह मैच निर्धारित किया गया है। और हेमंत जो 63 रन बनाकर खेल रहे हैं, स्ट्राइक लेंगे और इस ओवर में कम से कम 15 से 20 रन तो बनने ही चाहिए, तभी 100 रन के पार यह खेल जाएगा। मैदान बहुत छोटा है और रन बनाना काफी आसान, पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इस खेल में जो मेहनत करता है उसे ही फल मिलता है। बॉलर एक बार पुनः राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर हेमंत ने मारने की कोशिश की है इस बार, और ये देखिए फील्डिंग मछली पकड़ो जैसा हाल हो गया कि दोनों ही फील्डर पकड़ नहीं पाए गेंद को, और जहां एक भी रन नहीं मिलना था हेमंत ने काफी सूझबूझ दिखाई और दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। स्कोर में फिर वृद्धि 87 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। हेमंत स्वयं 65 रन बनाकर के खेल रहे हैं। एक और गेंद इसे फिर मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो ये हेमंत का काफी अच्छा क्षेत्र, मजबूत क्षेत्र माना जाता है बल्लेबाजी का। लेग के काफी अच्छे खिलाड़ी जाने जाते हैं हेमंत, और अच्छा खेल दिखा रहे हैं लगातार 71 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर। एक बार पुनः चले बॉलर
ये फिर वही दिशा, इस बार स्क्वायर लेग और मिड विकेट के 30 सेकेंड उड़ाया है, गेंद गुम हो गई है बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए अंपायर विपिन परवार का इशारा आता हुआ। अरे कहाँ पट्टा मार सकता और फेंकता हूँ ए सतीश, बाहर नहीं फेंका। बल्ले को लगातार दर्शक देख रहे हैं। विक्रमपुर का स्कोर हो गया 99 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद, नहीं जीते हैं, वहाँ कसम लाख रुपए देते जिसमें हैं। हेमंत स्वयं कैसे 75 कहते रन बता बनाकर खेल रहे हैं। छक्का नहीं जा सके, कभी लाइट में नहीं जाए, जाही तो हिले क्षेत्र है। जाए तो सीधी स्टेट। लगातार नहीं, और विस्फोटक फंसी थी। अंदाज में खेल रहे हैं। स्वयं 75 रन बनाकर के बल्लेबाजी, 77 रन बनाकर के बल्लेबाजी कर रहे हैं। या। एक और गेंद और सेफ पनिशमेंट, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन, बैक टू बैक 3 छक्के लगा चुके हैं हेमंत। अरे जान तो कहाँ भी ऐसे और गेंद 4 करता है। छक्के में 500 रुपए का इनाम जदीद साहब ने रखा है। यदि एक छक्का और मारते हैं इस गेंद पे हेमंत, तो उस इनाम के दावेदार हो जाएंगे। शानदार बल्लेबाजी करते हुए हेमंत ने, और ये शानदार क्रॉस कर दिया है 6 रनों के लिए। चौथा लगातार छक्का और तीसरा स्टेम, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, मिड विकेट। 500 रुपए के अवसर पुरस्कार के हकदार बने हेमंत, और व्यक्तिगत स्कोर इनका 90 रन हो चुका है और पूरी टीम का स्कोर 111 रन। एक बार और उठाकर खेला है, गेंद जा रही है लो बॉल बाउंड्री की बाहर। 6 रनों के लिए 5 छक्के लगातार जड़ दिए हेमंत ने। पूरा 8 ओवर